Class 9 English. Today I am going to explain the next part of the story, and the name of the story is The Sound of Music. As I told you before, this is a very interesting story and very inspirational also. Okay, to listen, so listen very carefully. Okay, it is intriguing to watch Evelyn's functions so effortlessly without hearing. ठीक है, ये देखना बहुत ही रोमांचकारी था, बहुत ही रोमांचक भरा था कि एवलिन जो है बिना सुनने का, मतलब सुनने का क्षमता तो उसमें था नहीं, लेकिन फिर भी इतना कड़ा मेहनत करती थी, इतना मेहनत करती थी, ये देखना किसी के लिए भी बहुत रोमांचक था. इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मेरे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी शब्द को अनसुना नहीं जाने दिया, एक भी शब्द को मतलब मिस नहीं किया मेरे क्वेश्चन आंसर को या मेरी बातों को. मैन विथ बिजी बर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ट. और उसने एक बात बोल के खुश हुई, मतलब एक बोलता ना, एक लाइट मोमेंट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, लंबी दाढ़ी वाले, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़. ठीक है, वो बोलती है कि सिर्फ सुनना ही नहीं, उसका जो होठ से सुनने का अनुभव के लिए जो केवल होठों का नहीं देखना, सारे चेहरों को आप देखना होता है, और विशेष रूप से आँख, मतलब ताकि उसका जो एक्सप्रेशंस है, सिर्फ लिप्स से बोल देना ही काफ़ी नहीं, वैसे रिएक्ट भी करना कि वो क्या बोल रही, मतलब वो पूरी तरह से एक्सप्रेशन के साथ कोई भी आंसर देती, कोई भी बात कर रही थी. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिड. ठीक है, वो एकदम निरंतर एक ही साथ बोल सकती थी, वो भी क्या, थोड़ा स्कॉटिश लहजे में, थोड़ा एक्सेंट जो था उसका स्कॉटिश था, वो बिना रुके एकदम फ्लॉलेसली बोल सकती थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज. ठीक है, बोली कि मेरा जो स्पीच है वो बहुत ही क्लियर है, साफ़ है. क्यों? क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी. जब मैं 11 साल तक की थी तो मैं सुन सकती थी, तभी उसका जो ना सुनने का जो क्षमता है वो तभी नहीं था, वो तभी सुन सकती थी, इसलिए मैं आराम से बोल सकती हूँ. बट दैट वॉजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. लेकिन ये डेफिनेशन, ये परिभाषा, ये कथन इस चीज़ के लिए सही नहीं था, या इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था आखिर वो फ्रेंच और जापानीज़ में कैसे मास्टर हुई, कैसे सीख गई. चलो ठीक है कि आप अपना 11 साल तक अपने भाषा को, स्कॉटिश लैंग्वेज को सुने हो तो चलो बोल सकते हो, बट ये 2 लैंग्वेज जो कभी सुनी भी नहीं थी उस टाइम, लेकिन फिर भी उसमें मास्टर हो चुकी थी. एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन्स आई पॉर इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. ठीक है, जहाँ तक म्यूज़िक का बात है, वो कहती है कि ये म्यूज़िक मेरे पूरे शरीर के हर हिस्से में है, मतलब मुझ में पूरे में म्यूज़िक ही भरा हुआ है, इतने इंटरेस्टेड थे. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. ठीक है, वो कहाँ है, तो मेरे चमड़ी में है, मेरे गले गाल की हड्डी में, और यहाँ तक कि बालों में भी सुई की तरह चुभता, मतलब हर एक पार्ट में संगीत ही संगीत है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the stick into her fingertips. ठीक है, जब वो xylophone को बजाती है तो अपने अंगुलियों को महसूस कर सकती है, जब उससे आवाज़ पास होता है. ठीक है, उस छड़ी से, उस टुकड़े से, तो वो अपनी उंगलियों पे संगीत को महसूस कर सकती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. ठीक है, और जब वो देखती है कि तबले पर जब वो संगीत बजता है, ठीक है, तो अपने शरीर में एक कंपन, ठीक है, एक गूंज को महसूस कर सकती है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज ऑन दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. ठीक है, और जब वुडन प्लेटफॉर्म पे होती है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, मतलब स्टेज पे, तो जब खाली पैर होती है तो उस वाइब्रेशन को फील कर सकती है, जो उसको पैरों के थ्रू, उसके बेयर फीट्स के थ्रू, खाली पैरों के थ्रू पूरे पैर में भर जाता है. मतलब ये होते हुए नीचे से पैर पे जो है वो सेंस कर सकते हैं उस वाइब्रेशन को, और पूरे शरीर में उस वाइब्रेशन का रिएक्शन होना शुरू होता है. ठीक है, वो इतना म्यूज़िक को फील करती है. सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. ठीक है, बोलता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन जो है अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को मोह लेती है. इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. ठीक है, 1991 में उसे बहुत ही सम्मानित रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम था सोशलाइस्ट आई ऑफ द ईयर. ठीक है, ये सम्मान उसे 1991 में मिला.
Says Master's Parkinist James Blades, God may have taken her hearing, but has given her back something extraordinary. ठीक है, बोलता है कि जेम्स ब्लेड्स जो एक महान तबला वादक थे, ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान ने इसे सुनने की शक्ति को, सुनने की क्षमता को तो छीन लिया, लेकिन उसके बदले में इसे और भी कुछ विशिष्ट दिया, कुछ बढ़िया, और उसके जगह में कुछ हम लोग सबसे ज़्यादा दिया गया। ठीक है, और वही विशिष्ट गुण की वजह से ऐसी है। सुनने का क्षमता भले ही छीन लिए, लेकिन इसमें बाकी दूसरा चीज़ और ज़्यादा दिए। ठीक है, खास करके सेंस, यही चीज़ इसे विशिष्ट बनाता है। वॉट वी हियर से फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो महसूस करती है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। बस हम लोग सुन लिए और वो संगीत को महसूस करती थी। फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, ठीक है, हम लोग से बहुत ज़्यादा गहराई से। ठीक है, हम लोग जितना संगीत को सेंस करते हैं, सुनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गहराई से ये उसे महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और इसी वजह से वो संगीत को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है, प्रदर्शित कर सकती है, पेश कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। ठीक है, एवलिन मानती है कि उसे काम का लत है, मतलब एक बार काम में घुस जाए तो फिर उसको समय, खाना पीना, ये वो कुछ नहीं दिखता, मतलब काम ही उसके लिए सब कुछ है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। ठीक है, बोलिए कि मुझे काम करना पड़ता है। ठीक है, क्या तो शास्त्रीय संगीत बहुत कठोर चीज़ है, बहुत टफ, तो इसके लिए मुझे लगातार उसके प्रति लगा रहना पड़ता है, चाहे वो रियाज को लेके हो, प्रैक्टिस को लेके हो, ये सब सारी चीज़ों के लिए। बट द रिवार्ड्स आर एनॉमरस। ठीक है, लेकिन जो पुरस्कार है वो बहुत ही अत्यधिक है, उसका पुरस्कार बहुत अत्यधिक है। जो वो रियाज करती, जो मेहनत करती है, उसके अगेंस्ट में जो उसको मिलता है वो भी बहुत है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गेव द कॉन्सर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो बहुत सारा जो रेगुलर कॉन्सर्ट करती है, बुलावे में जाती है तरह तरह का म्यूजिशियन लोगों के साथ। ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो हॉस्पिटल्स और प्रिजनर्स हैं, ठीक है, जो प्रिजन्स है, वहाँ पे प्रिजनर्स के लिए, ठीक है, और पेशेंट के लिए भी अपना परफॉर्मेंस देती है, ताकि वो लोग भी इंटरटेन हो सकें, वो लोग भी संगीत के साथ जुट सकें। सी ऑल्सो गिव द हाई प्रायोरिटी टू ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डीफ चिल्ड्रेन। सॉरी, आप सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो एक वरीयता देती है, ठीक है, प्रायोरिटी देती है। किसके लिए? तो क्लासेस के लिए, वो क्लास कराती है। ठीक है, संगीत सिखाती है। किसे? तो फॉर यंग म्यूजिशियंस, आने वाली पीढ़ी जो यंग म्यूजिशियंस है उसको वो क्लासेस देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज शी इज ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। ठीक है, जो एक इन है, ठीक है, इन रिचलिन, ठीक है, ये नाम है जो बधिरों के लिए, जो सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, बेथोवन फंड, ठीक है, एक संस्था है बेथोवन फंड। ठीक है, वो कहता है कि एवलिन जो है वहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी रोल मॉडल है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ठीक है, उनका मानना है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते, वो ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ नहीं जा सकते, जो उनसे हो नहीं सकता है। जब एवलिन को सामने देखते हैं तो वो लोग इंस्पायर होते हैं, और ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, बहुत बड़ा अवार्ड होता है कि आपको देख के लोग सीखना चाहता है, आपके जैसा बनना चाहता है, आपसे कुछ आपसे इंस्पायर होना चाहता है, या आपसे इंस्पायर होता है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people's twice her age। ठीक है, एवलिन ग्लेनी उसी उम्र में बाकी लोगों से 2 गुना कुछ प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, 2 गुना हो चुका था, इतना उपलब्धि उसको मिल चुका था उसी एज में। जिस एज में लोगों को मान लो कि 10 तरह का उपलब्धि है, तो इसे 20 है, 2 गुना उसे अचीव किया था। ठीक है, अपने बस हार्ड वर्क के भरोसे। सी हैज़ ब्राउट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। ठीक है, बोलती है कि वो ढोल वादन जो होता है, जो परक्यूशन है, ठीक है, उसे ऑर्केस्ट्रा से लाई गई और प्रमाणित कर दिया गया कि यह एक बहुत ही हृदय स्पर्शी होता है, मतलब ये हार्ट टचिंग है। ठीक है, लोगों के दिल को छू सकता है। ठीक है, क्यों? तो कौन सा चीज़? तो ढोल वादन, वो उसे इतना अच्छा से परफॉर्म करती थी। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल्स हु लुक टू हर एंड से इफ सी कैन डू आई कैन। ठीक है, बोलती है कि वो एक इंस्पिरेशन, सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु, वो उसे इंस्पिरेशन देती है। ठीक है, वो उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती है, एक पॉजिटिव थॉट्स उसके दिल में डालती है। ठीक है,
खास करके जो हैंडीकैप्स हैं, जो विकलांग है, या एक तरह से जो किसी ना किसी तरह से दूसरे बाकी कॉमन पर्सन से थोड़े पीछे रह जाते, ठीक है, फिजिकली, उन लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि देखो जो मैं कर सकती हूँ या जो वह कर सकती है वो तुम भी कर सकते हो। जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनोमरस प्लेजर टू द मिलियंस, और बोला कि वो लाखों से अधिक लोगों को, अत्यधिक लोगों को बहुत सारा खुशी प्रसन्नता प्रदान की है, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू भी बोल सकती है, और अपना जो उसका नेचर था, जो लोगों को इंस्पायर करती थी, ठीक है, जो हेल्प करती थी, ठीक है, ये सब चीज़ को इसे बहुत महान बनाता था, अच्छा बनाता था। ऐसा ही हम लोगों को भी इंस्पायर होना चाहिए, और जब एक बार आपके पास वो सक्सेस आ जाए तो उसका ईगो ना होने दें, उसे दूसरे के हेल्प के लिए, उसे दूसरे के लिए लगाएं, ठीक है। अब इसका आगे जितना भी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का वो आप लोग कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे दिखाएंगे, जो कि है वेडनेसडे को। ओके, थैंक यू।